जय श्री कृष्ण। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एकीकरण रूप भगवान श्री दत्तात्रेय से जुड़ी हुई 5 चमत्कारी सत्य घटनाएं। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। सत्य घटना नंबर 1। सबसे पहली घटना भगवान श्री दत्तात्रेय के जन्म से जुड़ी हुई है। एक बार नारद जी एक चने के बराबर लोहे के गोले को देवी सरस्वती के पास लेकर गए और उनसे उसे तलने के लिए कहा और कहा कि तलने के बाद वो उसे खाएंगे। देवी सरस्वती ने हंसते हुए कहा कि क्या लोहे के चने को भी तला जा सकता है और आप इसे खाएंगे कैसे? फिर नारद जी मां पार्वती और मां लक्ष्मी जी के पास गए और उनसे भी यही विनती की, लेकिन दोनों ने नारद जी को निराश कर दिया। उसके बाद नारद जी ने तीनों देवियों को धरती पर रहने वाली एक पतिव्रता स्त्री अनुसुईया के बारे में बताया और कहा कि मां अनुसुईया अपने पतिव्रता धर्म के बल से इस चने को तल देंगी और मैं इसे खाऊंगा। नारद जी मां अनुसुईया के पास गए और उनसे चना तलने का आग्रह किया। मां अनुसुईया ने अपने पति महर्षि अत्रि का ध्यान करके इस नामुमकिन काम को आसानी से कर दिया। नारद जी ने उस चने को थोड़ा खाया और थोड़ा थोड़ा त्रिदेवियों को भी दिया और त्रिदेवियों को देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म के बारे में बताया। इसके बाद त्रिदेवियों ने अपने अपने पतियों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अनुसुईया की परीक्षा लेने को कहा। त्रिदेव मान गए और तीनों भिक्षु का भेष बनाकर अनुसुईया के पास पहुंचे और उनसे निर्वाण भिक्षा यानी कि शरीर पर बिना वस्त्र के भिक्षा देने को कहा। अब देवी अनुसुईया असमंजस में फंस गई क्योंकि वो भिक्षुओं को बिना भिक्षा दिए नहीं लौटाना चाहती थी। देवी अनुसुईया ने अपने पति अत्रि महर्षि का ध्यान किया और उनके चरणामृत को तीनों भिक्षुओं के ऊपर छिड़क दिया। ऐसा करते ही तीनों भिक्षु छोटे छोटे 3 बच्चों के रूप में बदल गए। उन्हें देख अनुसुईया के मन में ममत्व जाग गया और उन तीनों बच्चों को अनुसुईया ने अपना स्तनपान करवाया। इतने में अत्रि ऋषि वहां आ गए और देवी अनुसुईया ने तीनों को उनके चरणों में रखा। अत्रि ऋषि को अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ पता चल चुका था। उन्होंने तीनों बच्चों को प्रणाम करते हुए और गले से लगाते हुए अनुसुईया से कहा कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। इतना कहते ही तीनों बालक आपस में मिल गए और 3 सर, 1 धड़ और 6 हाथों वाला एक बालक बन गए। ये देख नारद मुनि ने त्रिदेवियों को इसके बारे में बताया और ये भी बताया कि अगर उन्हें उनके पति वापस चाहिए तो उन्हें अत्रि ऋषि से भर्तरी भिक्षा यानी कि अपने पति को भिक्षा के रूप में मांगना पड़ेगा। ऐसा सुनकर तीनों देवियां आम स्त्रियों का भेष बनाकर अत्रि ऋषि के पास जा पहुंची और अपने अपने पतियों को वापस भिक्षा में मांगा। अत्रि ऋषि को उनकी दिव्य दृष्टि से सब कुछ पहले ही ज्ञात हो चुका था, इसलिए उन्होंने सभी देवियों को उनके पति लौटाते हुए कहा कि अनुसुईया की त्रिदेवों समान गुणों वाले पुत्र प्राप्ति की मनोकामना जरूर पूरी करें। तब तीनों देव प्रकट हुए और उन्होंने अत्रि महर्षि से कहा कि देवी अनुसुईया की संतान एक महान साधु होगी और अनुसुईया की मनोकामना के अनुसार हम तीनों के बराबर ही होगी। और फिर कुछ दिनों बाद भगवान श्री दत्तात्रेय का जन्म हुआ। दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय के इस वीडियो को लाइक करके 1 लाख लाइक्स तक पहुंचाएं और कमेंट में जय दत्तात्रेय जरूर लिखें। सत्य घटना नंबर 2। दत्तात्रेय अपनी जवानी में बहुत बड़े ज्ञानी हो गए थे क्योंकि उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के गण विद्यमान थे। उनके ज्ञान के कारण ही बड़े बड़े ऋषि और सन्यासी उनकी आराधना करते थे। दत्तात्रेय बहुत ही सौम्य, शांतिपूर्ण और मिलनसार थे। हर दिशा से आए साधु संत और सन्यासी दत्तात्रेय से ज्ञान पाने के लिए उनके पीछे लगे रहते थे। वे हमेशा बहुत से लोगों से घिरे रहते थे और बहुत बड़ी भीड़ हमेशा उनके पीछे चलती थी। उन्होंने भीड़ से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत सी कोशिशें की, लेकिन सफल नहीं हो पाए।
एक दिन वो नदी के पास बैठे थे और बहुत सारे लोगों ने उन्हें घेर रखा था। भीड़ से पीछा छुड़ाने के लिए दत्तात्रेय ने नदी में डुबकी लगाई और 3 दिन तक बाहर नहीं निकले। वो नदी में ही समाधिस्थ हो गए। 3 दिन बाद जब दत्तात्रेय बाहर निकले तो वो सारी भीड़ उनके इंतजार में वहीं बैठी हुई थी। इसलिए दत्तात्रेय ने एक और योजना अपनाई। उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से एक सुंदर लड़की और एक शराब की बोतल बनाई। वो एक हाथ में लड़की को पकड़े हुए पानी से बाहर आए और दूसरे हाथ में शराब की बोतल। लोगों ने सोचा कि दत्तात्रेय अपने योग से गिर गए हैं, इसलिए वे उन्हें छोड़कर चले गए। सत्य घटना नंबर 3। दोस्तों, जब धरती पर पाप बहुत बढ़ गया और भूदेवी यानी कि धरती मां इस पाप को सहन नहीं कर पा रही थी, तो उसने एक गाय का भेष बनाया और भगवान दत्तात्रेय के शरण में गई और कहा, हे महान ऋषि, तू ही एकमात्र शरण है, कृपया मेरी रक्षा करें। तब से भगवान दत्तात्रेय भूदेवी यानी कि धरती की रक्षा करते हैं और भगवान दत्तात्रेय के चित्र में दर्शाई हुई गाय धरती का प्रतीक है जो दत्तात्रेय के शरण में है। इसी प्रकार जब 4 वेदों ने कलयुग में होने वाली उनकी दयनीय स्थिति को पहले ही देख लिया, तो सभी चारों वेदों ने 4 श्वान यानी कि 4 कुत्तों का भेष बनाया और महान रक्षक दत्तात्रेय की शरण में चले गए। भगवान दत्तात्रेय के चित्र में दर्शाए हुए 4 श्वान 4 वेदों का ही रूप हैं। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो भी भगवान दत्तात्रेय की शरण में जाता है, उसे इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सत्य घटना नंबर 4। दोस्तों, श्रीमद् भगवत पुराण में भगवान दत्तात्रेय से जुड़ा एक प्रसंग मिलता है। एक बार दत्तात्रेय एक भिक्षुक के जैसे हाथों में एक डंडा और झोला लिए मस्ती में चल रहे थे। उनके चेहरे से अनंत प्रसन्नता और आनंद का भाव झलक रहा था। तभी राजा यदु की नजर दत्तात्रेय पर पड़ी और राजा यदु उनकी प्रसन्नता और आनंद को देखकर सोच में पड़ गए कि मैं राजा होते हुए भी इतना दुखी हूं और ये भिक्षुक होकर भी इतना खुश कैसे है। राजा ने दत्तात्रेय से विनम्रता से पूछा कि हे भगवान, आपकी इस प्रसन्नता का राज क्या है? आप कौन हैं और क्या मैं आपके बारे में कुछ जान सकता हूं? भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु से सिर्फ इतना कहा कि मैं जो हूं उसके कारण खुश हूं, जो मेरे पास है उसकी वजह से नहीं। इस घटना से हमें खुश रहने के रहस्य के बारे में पता चलता है और वो ये है कि हम जो हैं उसके कारण हमें खुशी होती है, हमारे पास जो वस्तुएं हैं उससे नहीं। सत्य घटना नंबर 5। भगवान परशुराम और भगवान दत्तात्रेय का मिलन। एक बार जंगल में अवधूत दत्तात्रेय ने परशुराम की मां देवी रेणुका को देखा और उन्हें आदि शक्ति का रूप मानकर उनकी वंदना की। तब देवी रेणुका ने दत्तात्रेय को आशीर्वाद दिया और परशुराम को दत्तात्रेय से भविष्य में मदद मांगने को कहा। इसके बाद परशुराम अपनी माता की इच्छा को पूरा करने निकल पड़े और धरती से सभी क्षत्रियों का विनाश करके भगवान श्री राम से मिलने के बाद दत्तात्रेय की शरण में गए। तब दत्तात्रेय ने परशुराम को 12 साल तक मां त्रिपुरा की आराधना और तपस्या करने का निर्देश दिया, जिससे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान दत्तात्रेय और परशुराम के बीच हुए संवाद को ही हम त्रिपुरा रहस्य के नाम से जानते हैं। इस प्रकार परशुराम ने श्री दत्त के मार्गदर्शन से स्वयं को महसूस किया और दक्षिण भारत के मलय पर्वत पर बस गए। दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय के इस वीडियो को लाइक करके 1 लाख लाइक्स तक पहुंचाएं और कमेंट में जय दत्तात्रेय जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान।